चलो देखो, आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? त्रिभुज के बारे में ना। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देखो, त्रिभुज, ठीक है। ट्रिंगल, ट्रिंगल, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रिंगल के बारे में। मान लो त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मान लो कोई त्रिभुज, ठीक। समझ आ रहा है? त्रिभुज किसे कहते हैं? किसी समतल में तीन रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, है ना। किसी समतल में तीन रेखा खंडों से, देखो कोई समतल है, एक रेखा खंड ये हो गया, है ना, एक रेखा खंड ये हो गया, एक रेखा खंड ये हो गया, और ये समतल हो गया, है ना। किसी समतल में तीन रेखा खंडों से घिरी या बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। कितने होते हैं? 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। अच्छा ये बताओ, त्रिभुज के कुल, इधर देखो, त्रिभुज के कुल कितने अवयव होते हैं? 6 अवयव होते हैं, ठीक है। कितने अवयव होते हैं? 6। 3 भुजाएं और 3 कोण। अगर कोई पूछे त्रिभुज, त्रिभुज के कुल अवयव कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। जिसमें से 3 कोण, क्या होता है? 3 कोण, और क्या होते हैं? 3 भुजाएं, है ना। त्रिभुज के कुल कितने अवयव होते हैं? 6। 3 कोण और 3 भुजाएं। जैसे देखो, एक भुजा है, एक भुजा है, एक भुजा है, 1 2 3 कोण कितने? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। ये भी पॉइंट ये जान लो। त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों तीनों अंतः कोणों का योग फल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा वो त्रिभुज के बाहु कोणों का कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला तो लगभग सबको याद रहता है, लेकिन ये वाला सभी लोग को याद रहता है। त्रिभुज, त्रिभुज के बाह कोणों का योग, क्या हो जाएगा? योग फल कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। अंतः कोणों के योग 180 होता है, और बाह्य कोणों के योग कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछे त्रिभुज के बारे में तो जान लो, त्रिभुज के कुल अवयव कितने थे? 6 होते हैं। 3 कोण, 3 भुजाएं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग मतलब ये। अब त्रिभुज के एक ही तरफ कितने, मतलब कोई त्रिभुज है, एक ही रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। इसे देखो, यहाँ अगर बनाएंगे, यहाँ अगर मान लो 60, इसको मान ले, कितना मान ले? 60। ये 60 मान ले तो इसकी कितना हो जाएगा? इन दोनों कोणों का कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। तो 60 तो कितना आ जाएगा? 120 होगा। समझ में आ रहा है? कितना होगा? 120 होगा, ठीक। ऐसे इसका भी कोई कुछ मान लो, इसे मान लो, इसे गया इधर कितना, अगर कुछ भी मान लो, मान लो 70 मान लो। कितना मान लो? 70 मान लो। ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 110, ठीक। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान ऐसे इसको भी मान सकते हो,
अगर ये मान लो कितना है, 50 मान लो, इसको कितना मान लो 50, तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के एक ही रेखा के एक तरफ बने कोणों के कितना होता है, 180 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही रेखा रेखा के एक तरफ बने कोणों का योगफल कितना, योगफल, ठीक है, योगफल को चाहिए, योग को ना, कितना होता है 180 होता है। ठीक है, एक ही रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कहो या योगफल को, दोनों एक ही है। ठीक है, क्या होते हैं 180 होता है। ठीक, कोई भी जिसे मान लो है, ये कोई रेखा है, मान लो ऐसे आ रही है, तो इधर और इधर मान लो 60 है, तो कितना हो जाएगा 120 है ना। मान लो कोई ऐसे ऐसे इधर आ रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा 180, मतलब इन दोनों कोणों के योग कितना होगा 180। मान लीजिए ये 50 है, तो कितना हो जाएगा 130 है ना। समझ में आ रहा है? देखो, एक ही रेखा के दोनों तरफ है ना, एक ही रेखा के दोनों तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो मेन पॉइंट कहाँ का है, देखो कुल मिला के त्रिभुज में कितने पॉइंट याद रखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस त्रिभुज के कुल अवयव कितने होते हैं 6, 3 कोण 3 भुजाएं, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल, ये वाला त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ज्यादातर लोगों से पूछोगे तो 180 बताएंगे, 360, जिनको मतलब जो पढ़े होंगे सही से वही बता पाएंगे, ज्यादातर 180 बताएंगे। तो अंतः कोणों का योग 180 होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, और एक ही रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रहे, 4 पॉइंट। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होता है, बड़ी होती है। और त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। और त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या है, त्रिभुज त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव, क्या सदैव, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से, किसकी, तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। कौन सी, तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा से, त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, और एक जैसे मान लो, इसको पहले समझ लो, त्रिभुज में 2 भुजाओं के योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कोई हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, मान लो मतलब ऐसे बनाए कोई एक त्रिभुज, कोई त्रिभुज बनाए है ना, कोई भी नाम ले लो, मान लो है ना, मान लो 3 त्रिभुज बनाते हैं, छोटा सा समझने के लिए। त्रिभुज मान लो इसको, है ना, कोई भुजा मान लो कोई मान लो 4 मान लो इसको, 4 मान लो इसको, 15 मान लो इसको, 6 मान लो, है ना। और जैसे मान लो 4 मान लो इसको, 4 मान लो इसको, 6 मान लो इसको, 10 मान लो, है, इसको 4 मान लो, इसको 7 मान लो, और इसको 6 मान लो।
हाँ, अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा त्रिभुज का निर्माण करेगा, कौन सा नहीं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? त्रिभुज का निर्माण कौन होगा, कौन नहीं होगा, कैसे पता होगा? जब नियम फॉलो करेंगे। कौन सा? त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। एक और है क्या? एक और है, यही लिख दें। चलो इसको पहले समझ, इसके बाद वाला समझाते हैं, ठीक है। देखो, कह रहे त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा, तो कोई भी दो भुजा लो। मान लो 6 और 4 लिया ना, 6 4 कितना होगा? 10। और ये कितना है? 15। कह रहा दो भुजाओं का योग किए ना, ऐसा समझ लो, दो भुजाओं का योग करो, 6 4 + 6, ये होना चाहिए क्या? 15 से बड़ा। 15 से बड़ा है? नहीं है ना। 6 मतलब ये बड़ा हो जा रहा है, ये इस कंडीशन में लागू होगा नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से बड़ा कहाँ हो रहा है? इसका मतलब जानते हो क्या होता है? जिसकी तरफ चिन्ह चला जाए वो समझ लो बड़ा है, ठीक है। तो ये जैसे मान लो ये 7 है, 7, ये इसका मतलब है 7 बड़ा है किससे? 2 से। 7 बड़ा है 2 से, ठीक। जैसे मान लो कोई भी चीज हो, मतलब यही है 6 4 इसको 10 जोड़ेंगे, ये अगर ऐसे होता 15 बड़ा होता 10 से, तब त्रिभुज का निर्माण करता, है ना। लेकिन ऐसे नहीं है ना। तो त्रिभुज का निर्माण करेगा, बस एक एक का चेक करो, ज्यादा नहीं जाना, नहीं होगा ना। इसमें आ जाओ, कोई भी दो भुजा उठाओ, चाहे जो इसी का नहीं, चाहे जो एक बार में देख रहे हैं कि दो त्रिभुज में दो भुजाओं के एक सदैव तीसरी भुजा बड़ा हो ही नहीं रहा, हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है। इसमें चेक करते हैं, 6 4 10, 10 और यहाँ कितना बचा? 10। ये बड़ा है? नहीं है, बराबर आ रहा है ना। ये भी नहीं होगा, है ना। इसमें चेक कर लो, कोई देखो, कोई भी लो, 6 4 10 बड़ा है 7 से, है ना, ये होगा। और कोई दो और चेक कर लो, कोई भी दो भुजा उठाओ, तुम लोग उठाओ कोई भी, ये इन दोनों का योग कर लो, कितना? मान लो 6 और 7 का योग करो, कितना हो जाएगा? 13। 13 बड़ा है 4 से, बिल्कुल है कि नहीं है? ये भी होगा, है ना। और कोई भी दो भुजा उठाओ, चाहे जो दो भुजा उठाओ, उसका दो भुजाओं के योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, तुम लोग भी चैप्टर में भी है, आगे चल के मिलेगा, ठीक है। त्रिभुज में दो भुजाओं के योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। और कोई दो भुजा उठाओ, 4 6 हो गया, 6 4 10, 10 बड़ा 7 से, ठीक है। 7 6, हाँ 7 और 4 उठा लो, 7 7 4 11, 11 बड़ा 6 से, बिल्कुल है कि नहीं है? तो त्रिभुज का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, है ना। ये त्रिभुज का निर्माण करेगा? नहीं करेगा। ये करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। अंतर देख लो, यही कहता है, एक नियम और होता है क्या, कि त्रिभुज, क्या है? त्रिभुज, एक नियम और क्या कहता है कि त्रिभुज में दो, क्या? दो भुजाओं का अंतर, क्या? अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है, ठीक। देख लो, ये भी वही नियम फॉलो करेगा, मतलब जो ये फॉलो कर रहा है बड़ी है, इसको छोटी देख लो। त्रिभुज दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर कोई लो, कोई भी मान लो, इसमें कोई दो भुजा का अंतर लो, तो मान लो 7 और 4 का अंतर है ना, 7 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 3। क्या जाएगा? 3, है ना। कह रहा त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से क्या होती है? बताओ। छोटी होगी। अंतर पूछ रहा है, देखो यहाँ क्या है? अंतर है। और यहाँ क्या होगा? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी। और यहाँ देखो क्या दिया? योग दिया था। क्या दिया था? योग। तो यहाँ क्या होगा? बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। अंतर करके देखो, कोई भी दो भुजा उठाओ, त्रिभुज में दो भुजाएं उठाओ, 7 और 4 का अंतर करो, 7 4 का अंतर कितना आएगा? 3। ये कितना है? 6। बड़ा नहीं, और मतलब छोटी नहीं हो रही? अरे 7 में 3 3 गया, और ये कितना है? 6। बड़ा नहीं है, छोटा नहीं हो रहा है,
छोटा है ना, है कि नहीं बताओ, छोटा नहीं है।